तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 14वें और दूसरे हफ्ते के दूसरे वीकेंड के वार में। इस वीकेंड के वार वाले एपिसोड में कुछ घर वालों के सलमान खान क्लास लेते हैं, तो वहीं कुछ लोगों के लिए स्टैंड लेते हैं और कुछ को वार्न भी करते हैं कि अगर आपने दोबारा ऐसी लैंग्वेज का यूज किया तो फिर आपको घर का ही रास्ता दिखेगा। और कुछ लोगों को ब्रेकअप कॉल देते हैं कि आप कब तक सोएंगे। तो शुरुआत करते हैं अमाल मलिक से। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अमाल मलिक घर में ज्यादातर सोते ही दिखते हैं। कभी वो दोपहर में सो जाते हैं, कभी वो कहीं भी सो जाते हैं और ज्यादा देर तक सोते ही रहते हैं। किसी से लड़ाई वगैरह होती है तो ज्यादा कन्फ्रंट नहीं कर पाते, बस एक दो लाइन बोल के वहाँ से किनारे हो जाते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के लिए सलमान अमाल से कहते हैं कि जब आप इस घर में आए थे तो आपने कहा था कि मैं इन घर वालों को बताऊंगा कि असली अमाल मलिक कौन है। आपने बता दिया? तो अमाल कहते हैं नहीं, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि अगर ऐसे ही खेलते रहे तो बताने से पहले ही घर से निकल जाएंगे। सलमान खान कहते हैं भाई आप यहाँ पर क्या करने आए हो? सिर्फ सोने के लिए? ये शो सिर्फ सोने का है और अगर आप इतना ही सोते रहोगे तो फिर काम कब करोगे? और अमाल ने अभिषेक के लिए जो गंदी गंदी गालियाँ यूज की थी उस पर भी सलमान खान बात करते हैं कि यार आपने अभिषेक को जो गंदी गंदी गालियाँ दी वही अगर आपको अभिषेक देता तो आपको कैसा लगता? और अभिषेक आपको कुछ रिटर्न में बोला भी नहीं, लेकिन फिर भी आपने ऐसा ही बिहेव किया उनके साथ। दूसरे हफ्तों में सबसे ज्यादा जो कुछ हुई है वो है लोगों की गंदी लैंग्वेज को यूज करना। इसके बाद सलमान खान बात करते हैं नेहल से। नेहल ने जो तानिया की बदबू वाली बात का मजाक बनाया और घर में हो रही छोटी छोटी चीजों का जो मुद्दा बनाया, उन्हीं पर सलमान खान उनसे बात करते हैं कि घर में ऐसा कौन सा सदस्य है जो छोटी छोटी चीजों का मुद्दा बनाता है। तो ज्यादातर घर वाले नाम लेते हैं नेहल का। सलमान खान कहते हैं कि उस दिन तानिया ने आपसे 3-4 पूछा होगा पोहा के बारे में और आपने उनको ऐसे रिएक्ट किया, लेकिन अभी मैंने आपसे 10 से 12 बारी पूछा तो आपका रिएक्शन ऐसा पोलाइटली क्यों आया? तो नेहल कहती हैं कि वो उस टाइम मेरे बहुत क्लोज थी, वो मुझे बहुत ट्रिगर कर रही थी। तो सलमान खान कहते हैं कि ना तो वो आपको ट्रिगर कर रही थी और ना ही आपके क्लोज थी, आपको तो बस छोटी छोटी बातों का मुद्दा बनाना है। और नेहल को जो सबसे ज्यादा घर में दिक्कत है वो अभिषेक से है, वो उनके पीछे पड़ी रहती हैं। तो सलमान खान इस चीज को भी पॉइंट आउट करते हैं कि आप बस अभिषेक के पीछे ही क्यों पड़ी रहती हैं? घर में और भी लोग हैं, मुद्दों पर लड़िए, लेकिन मुद्दे बनाकर उन पर लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं फरहाना ने। फरहाना ने अब तक घर के अंदर जितनी भी गंदी गंदी गालियां यूज की है वो सभी की सभी एक डायरी में लिखी होती हैं। तो सलमान खान उस डायरी को मंगवाते हैं और फरहाना से पढ़ने को कहते हैं, जिसमें से फरहाना 3-4 गालियां पढ़ती है। फिर उसके बाद उनकी हंसी भी निकल जाती है और उनकी हालत भी खराब होने लगती है। चाहे वो वर्ड हो 2 पैसे का, गरीब, चाहे कुछ भी हो, वो सभी सलमान इनसे पढ़वाते हैं और बताते हैं कि आपका कैरेक्टर कितना निगेटिव शो हो रहा है। बात फरहाना से जितना हो सका उतनी नीचे वो गई और घर वालों से इतनी बुरी बदतमीजी से बात की, चाहे वो कुनिका जी हो चाहे वो नीलम जी हो। बाकी बसीर का तो छोड़ ही दो, उनको तो फरहाना ने कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर दोनों के बीच में पता नहीं क्या मस्ती चल रही थी, वो भी आज शांत हो गई। दोनों ही लोग टास्क में एक दूसरे का नाम लेने लगे, जिससे लग रहा था कि ये दोनों अभी तक जो मस्ती कर रहे थे वो एक दिखावा था। और अभिषेक ने जो फरहाना को उठाया था, सलमान खान उस पर भी बात करते हैं, जिस पर ज्यादातर घर वालों ने अभिषेक का सपोर्ट किया। सलमान खान ने कहा कि यार टास्क चल रहा था, उठा लिया, इसमें कंसेंट क्या? अभी कोई गिर रहा होता तो क्या उससे कंसेंट पूछते? और वैसे भी उसने इस निगेटिव वे में नहीं ऐसा कुछ किया था। और इतना हो जाने के बाद भी वो आपसे सॉरी कह रहा, आप उसे जो भी बुलवाना चाहो वो भी बुलवा लो, भाई वो यहाँ तक भी कह रहा। अब इससे आगे क्या कुछ कर सकता है वो? और आप कह रहे हैं कि लोग आपसे बात करने नहीं आए, इस इंसिडेंट पर आपको एम्पैथी देने नहीं आए। जब आप इतनी बुरी तरीके से बिहेवियर करती हैं तो क्या ही एम्पैथी मिलेगी? फिर सलमान बात करते हैं नगमा, आवेज और अशनूर से कि आप तीनों के मिलाकर कम से कम 5.5 करोड़ तक तो फॉलोअर होंगे ही, और इतने लोग जो आपको टीवी पर देखने के लिए टीवी ऑन करते होंगे और आप दिखते ही नहीं तो उन्हें कैसा लगेगा? जितने भी लोग आपको देखते हैं उतने तो हमारी फिल्म सभी व्यूज नहीं आते, और आप तीनों में से किसी ने भी ऐसी चीज नहीं की जिसको देखकर आपके फैंस खुश हुए हों कि यार मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट ने तो ऐसा किया। तो यार सभी लोग एक्टिव हो जाओ, खेलो गेम को। गौरव से बात करते हैं उनकी इनएक्टिव परफॉर्मेंस के लिए। जहाँ पर मुद्दा चल रहा होता है वहाँ पे जाएंगे नहीं, एक अलग ही ओवर थिंकिंग की दुनिया में रहते हैं। आपके अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं और इन लोगों के पास जब मुद्दे बचते नहीं है तो ये गालियां यूज करने लगते हैं। तो आप थोड़ा इन चीजों को देखो, आप बेहतर कर सकते हो। फिर एंड में सलमान बात करते हैं कुनिका जी से कि आपने कैप्टनसी क्यों छोड़ दी, क्या वो इतनी लाइट पोजीशन है? तो कुनिका जी ने कहा कि घर वाले ऐसा बोलते हैं कि मैं फेयर से नहीं जीती, मुझे जिताया गया है, मैं अच्छे से ड्यूटीज नहीं बांध सकती, ये है वो है, तो इसी के चलते मैंने क्विट कर दी। तो सलमान कहते हैं कि लोग तो ऐसा कहेंगे, आपको क्विट नहीं करना है, लड़ना है, उनको रॉन्ग प्रूफ करना है। ऐसे क्विट करते चले जाएंगे तो कैसा लगेगा? फिर इसके बाद कुनिका जी के बेटे आते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, और सलमान ने फरहाना से कहा कि आप जो कुनिका को फ्लॉप एक्ट्रेस, फ्लॉप लॉयर कहती हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है कि इन्होंने क्या क्या झेला है। बाकी आगे आपको देखने को मिलेगा कि घर में वाइल्ड कार्ड की एंट्री होने वाली है, और वो वाइल्ड कार्ड है मर्दुल के साथ में खड़े उस दिन स्टेज पर शाहबाज। और शाहबाज घर में आते ही तूफान मचाएंगे, क्योंकि वो 2-3 लोगों को एक्सपोज करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बिग बॉस सीजन 19।